हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधात्वों का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 15, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन की क्या क्या रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़कर N2 अणु बनाते हैं। अर्थात जो नाइट्रोजन होते क्या है, आपस में त्रिबंध अर्थात तीन बंध बनाकर क्या है नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। कैसे? तो जैसे कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं तथा ये आपस में क्या है तीन बंध अर्थात 1, 2 और 3 बंध के द्वारा जुड़े होते। इसी को बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध बनाकर जुड़कर N2 अणु बनाते हैं। अर्थात दो नाइट्रोजन तो इस प्रकार से N2 अणु बनाते हैं। ओके, अतः नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु है। ओके, तो अर्थात जो नाइट्रोजन वह द्विपरमाणु अणु है, क्यों? क्योंकि दो परमाणु के रूप में होता है और इसी रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। अर्थात जो नाइट्रोजन होता है वह द्विपरमाणु रूप अर्थात N2 के रूप में ही अभिक्रिया में भाग लेता है। ओके, पहला ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। नाइट्रोजन अत्यधिक उच्च ताप इकाई दहाई सैकड़ा हजार अर्थात 2000 के पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ओके, तो नाइट्रोजन वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो वह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। कितने उच्च ताप अर्थात 2000 के पर। के किसको प्रदर्शित करता है? के अर्थात केल्विन को प्रदर्शित करता है। हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और ताप वाले लेक्चर में हम लोगों ने केल्विन के बारे में जाना था कि केल्विन क्या होता है। एक तापमान का तापमापी होता था, तापमान मापने का एक यंत्र होता है। अर्थात 2000 केल्विन पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं 2000 केल्विन ताप पर, तो हमको 2NO अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ओके, दूसरा धातुओं से अभिक्रिया। ओके, तो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चलिए समझते हैं। नाइट्रोजन उच्च ताप पर धातु से क्रिया कर धातु नाइट्राइड बनाते हैं। ओके, तो नाइट्राइड क्या हमें जो नाइट्रोजन है वह उच्च ताप पर अधिक ताप पर धातु से अभिक्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाता है। जैसे कि यहाँ पर लिथियम के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं और नाइट्रोजन इसके साथ क्रिया कर क्या है उच्च ताप पर लिथियम नाइट्राइड Li3n अर्थात 2Li3n बनाता है। ओके, तो इसके अभिक्रिया में चलो इसको समझते हैं किस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है लिथियम का 6 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है द्विपरमाणु अणु अर्थात इस नाइट्रोजन के 2 अणु हैं। ओके, तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है Li3n होता है लिथियम नाइट्राइड। तो ये चूंकि यहाँ पर क्या है 2 है, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 6 लिथियम है, इस वजह से क्या होता है 2 को कॉमन लेते हैं, 2 3 अच्छा है अर्थात 6 लिथियम प्लस नाइट्रोजन का 2 अणु। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया 2Li3n। ओके, तीसरा हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ओके, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चलिए समझते हैं। उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं उच्च ताप 200 एटमॉस्फेयर ATM का था एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ओके, जो वातावरण का जो ताप होता है, जो पर्यावरणीय ताप, जो वायुमंडलीय ताप होता है, उसी को क्या ATM यहाँ पर बताया गया। अर्थात 200 वायुमंडलीय ताप पर Fe उत्प्रेरक, आयरन उत्प्रेरक तथा MO मॉलिब्डेनम उत्साह की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर अमोनिया बनाती है। ओके, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन क्या है अमोनिया बनाता है। ओके, उच्च ताप 400 जैसे कि इस इक्वेशन में समझ सकते हैं, जैसे कि उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं उच्च ताप 200 ATM पर जो जो Fe उत्प्रेरक अर्थात आयरन उत्प्रेरक एवं मॉलिब्डेनम उत्साह की उपस्थिति में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाता है। ओके, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले बिना अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं। यहाँ उत्प्रेरक Fe रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ओके, तो जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है? वो अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेता किंतु अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देता है तथा उत्साहक M उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। था जो उत्साहक M होता है, यहाँ पर उत्साहक कौन है? M अर्थात मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम क्या करता है? उत्प्रेरक Fe की जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ाता है। तो चलिए उत्प्रेरक एवं उत्साहक के बारे में समझ लेते हैं कि उत्प्रेरक और उत्साहक क्या होता है। उत्प्रेरक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से बढ़ जाती है तो उसे उत्प्रेरण कहते हैं। ओके, तो उत्प्रेरक से पहले क्या होता है? उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण क्या होता है? उत्प्रेरक से पहले क्या होता है? वो होता है उत्प्रेरण।
उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण क्या होता है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से बढ़ जाता है तो उसे उत्प्रेरण कहते हैं, एवं जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ओके, तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो चलिए इससे समझते हैं। जैसे कि ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अर्थात इसकी गति को क्या कहता है? इसकी उपस्थिति की मात्रा से इसकी जो गति है, वो जो क्रिया करने की गति है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है, तो उसको उत्प्रेरण करते हैं, उससे उत्प्रेरण कहते हैं। एवं जिस पदार्थ की उपस्थिति से बढ़ता है उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, किंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है अर्थात अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक एफ लिया गया है, किंतु इसमें क्या है? अभिक्रिया में भाग लिया है क्या? नहीं। यहाँ पर एफ लिखा गया क्या? नहीं। अर्थात ये उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, किंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ओके, उत्साहक। ओके, तो चलिए उत्साहक के बारे में जानते हैं कि उत्साहक क्या होता है। तो उत्साहक क्या होता है? यह जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करता है। उत्साहक क्या करता है? जो उत्प्रेरक है उसकी क्रियाशीलता, जो क्रिया है, जो क्रिया करने की गति है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एफी एवं एवमो क्या है? उत्प्रेरक एवं उत्साहक है। ओके, तो जिस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे कि अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया को हैबर प्रक्रम कहा जाता है। ओके, तो इस प्रक्रम को आप लोग याद रखिएगा, इसको हैबर प्रक्रम के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके एग्जाम में यदि हैबर प्रक्रम पूछा जाएगा, हैबर प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप लोग इसी को लिखना कि उच्च दाब 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं उच्च दाब 200 एटीएम पर एक उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्साहक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर अमोनिया बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ही या इस प्रक्रिया को ही हैबर प्रक्रम कहा जाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि नाइट्रोजन की क्या लेते हैं? मॉलिक्यूल्स गैस फॉर्म में, प्लस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेते हैं गैस फॉर्म में। तो यह क्या है? उत्प्रेरक आयरन एवं उत्साहक मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में अमोनिया 2NH3 का निर्माण करता है। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 कॉमन निकल गए, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है और 2 3 6 अर्थात 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2NH3 अमोनिया बना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के उपयोग, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए समझते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, जीवों एवं वनस्पतियों में पाए जाने वाले प्रोटीन, नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के यौगिक है। ओके, तो जीवों एवं वनस्पति में पाए जाने वाले प्रोटीन जैसे कि नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य तत्वों का यौगिक होता है। अर्थात जो जीव में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है नाइट्रोजन तथा इसके अलावा अन्य तत्व जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, इन सभी के यौगिक होते हैं। ओके, तो प्रोटीन का सामान्य सूत्र होता है, वह होता है RCHNH2COOH। ओके, जो ये प्रोटीन का सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है? RCHNH2COOH। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, N नाइट्रोजन है और जो O है क्या है? ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पर जो R है, R क्या है? एक क्रियात्मक समूह होता है। ओके, R यहाँ पर क्या है? एक क्रियात्मक समूह। ये क्या है? प्रोटीन का सामान्य सूत्र होता है। जैसे कि हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में, जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चरों में बताया था कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन ये क्या होता है? ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता होता है। प्रोटीन यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन ये सभी का यौगिक का बने होते हैं। एवं प्रोटीन मानव शरीर द्वारा विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। ओके, दूसरा, अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। ओके, अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया को NH3 से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल को HNO3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो अमोनिया एवं नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण अर्थात उद्योग संबंधी निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, औद्योगिक निर्माण अर्थात उद्योग संबंधी निर्माण। तीसरा, डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों, चिप्स के पैकेट आदि में अक्रिय वातन बढ़ाने में। ओके, जैसे कि आप लोग देखो कि बहुत सारे चिप्स आते हैं, जैसे कि कुरकुरे हो गया, फिर बहुत सारे चिप्स आते हैं जैसे कि पोटैटो चिप हो गया। तो इस प्रकार से क्या है? डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ या चिप्स के पैकेट आदि में अक्रिय वातावरण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अक्रिय वातावरण अर्थात निष्क्रिय वातावरण, अर्थात वह किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करेगा उस वातावरण में। इस वजह से नाइट्रोजन का उपयोग भोज्य पदार्थों जैसे कि डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों
चिप्स के पैकेट आदि में अक्रिय वातावरण बनाने में उपयोग किया जाता है। चौथा, कृषि क्षेत्र में उपयोगी उर्वरकों जैसे यूरिया आदि के निर्माण में। ओके, इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में उपयोगी जैसे उर्वरक, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा यूरिया। ओके, तो ये क्या है, उर्वरक होता है। तो यूरिया आदि के निर्माण में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। पांचवा, द्रव नाइट्रोजन शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए ऊतक नमूने, रक्त नमूने इत्यादि को ठंडा कर परिरक्षित करने में उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, परिरक्षित अर्थात ऊतक नमूने एवं रक्त नमूने इत्यादि को परिरक्षित अर्थात क्या होता है, अर्थात उसकी रक्षा करने के लिए, अर्थात अच्छी तरह से उसकी क्या रक्षा करने के लिए इसका उपयोग, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को नाइट्रोजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन की उपयोग यूसेज ऑफ नाइट्रोजन के बारे में समझ आया होगा कि नाइट्रोजन के क्या क्या रासायनिक गुण, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं एवं साथ ही उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।